आज हम देखते हैं कि जीवन में दुख है, अशांति है, बीमारी है, संघर्ष है, तो क्या कहा जाएगा? पहले इन्हीं सबके बीज बोए गए थे जीवन में, और जिसके जीवन में आनंद है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, तो क्या कहा जाएगा? इन्होंने इसके बीज बोए थे। यद्यपि हम ये तो स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में दुख आया तो मैं दुख का बीज बोया था कभी। हम में से बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस भेद को समझें, कुदरत में पक्षपात नहीं होता है, कुदरत में व्यतिक्रम नहीं होता है, भूल नहीं होती है। मनुष्यों में भूल हो सकती है, हो जाती है, व्यतिक्रम हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रकृति में नहीं, जो है सो है। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने खेत में धान के बीज डाले थे और गेहूं के पौधे आ गए। यदि आप कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे। आपको क्या लगेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर जब प्रकृति में ऐसा नहीं हो सकता है तो जीवन में ऐसा क्यों हो जाएगा? क्या आपका जीवन प्रकृति से अलग है? क्या उसी से संबंधित नहीं है? कहाँ से आया है बताइए? ये पूरी सृष्टि का जो चक्र है वह एक नियम के तहत कार्य करता है। देखो, इसीलिए आदमी इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और क्या मानता है, नहीं मैं क्या करूं, ये तो ऊपर वाले ने दिया है, या मेरे भाग्य में नहीं है। अच्छा, तो क्या कैसे किया जा सकता है? किसी देवी देवता की पूजा करूं, किसी भगवान की आराधना करूं, किसी तीर्थ में जाऊं, किसी नदी में स्नान करूं, कोई जप करूं, कोई तप करूं, कोई तप, कोई न कोई ऐसा वो रास्ता ढूंढता है। और जितना वो रास्ता ढूंढता है भटकता चला जाता है। साहब की ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान का मतलब केवल आत्मा को समझना नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब है खुद को समझना, खुद के जीवन को समझना। अपने विषय में ही हम अज्ञानी बने हुए हैं। अपने जीवन के ही विषय में हमें बोध नहीं है, होश नहीं है। यदि बोध हो, समझ हो, तो फिर हम क्या मानेंगे? स्वीकार करेंगे कि कभी न कभी की मेरी ये गलती थी, कभी न कभी जाने अनजाने में मैंने ऐसे बीज बोए थे, ये पूरा स्वीकार करेंगे। और आप जानते हैं, स्वीकार करने का मतलब होता है सुधार के लिए कदम रख देना, कदम रख देना। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को देखते हैं, जानते हैं, गलतियां टिक नहीं पाती हैं। जब आप चोर को जान जाते हैं कि ये चोर है, चोर रह नहीं पाएगा। आपके घर में चोर तब आते हैं जब आप सोए रहते हैं, जागते हैं तब नहीं आते हैं। बेहोशी में होती है सारी चीज़ें। जब होश में होते हैं, जान जाते हैं, और जैसे जाने वैसे ही आप उसको दूर करना चाहेंगे। आपको पता चल जाए कि यह जहरीला कीड़ा है, आप हटाना चाहेंगे। कई बार मैं ये बात कहा करता हूँ,
आप अपने घर को बंद करके आ गए, चाहे वह दिन भर के लिए, चाहे 3-4 घंटे के लिए। लौटे, दरवाज़ा खोले। जैसे दरवाज़ा खोले तो एक भयंकर विषधर सर्प अंदर बैठा है और पूरी तरह से वो नाराज है। अब आप क्या करेंगे? जान गए ना। अब आप करेंगे इसे निकालना है, जब तक ये बाहर घर से नहीं निकलेगा मैं घर में प्रवेश नहीं करूँगा। बहुत सारा पहल करेंगे, कुछ भी आप करेंगे कि इसको निकलना है। लोगों को बुलाएंगे, जो जानकार है उनको बुलाएंगे, सपेरे को बुलाएंगे, निकालो इसको, निकालो। और कुछ लोग होते हैं जो डंडा लाठी का प्रयोग कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन निकालना चाहेंगे आप। ऐसे ही जब आप झांकें अपने जीवन को या अपने अंतस को, और वह परिणाम जीवन में आ रहा है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, तो फिर क्या लगेगा? ये कोई दूसरा नहीं दिया है मुझे, मेरे द्वारा आया है। अब मैं सावधान होता हूँ, अब मैं बदलूँगा। ये स्वीकार भाव, अपनी गलतियों को स्वीकार करना छुटकारा का ही उपाय है। एक राजा उस राज्य की जेल में वह गया, शायद कुछ देना चाहते थे कैदियों को। तो राजा वहाँ गए, कैदियों से मिले, कुछ दिए भी होंगे। तो कैदियों ने राजा से क्या कहा? राजा साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे लोगों ने फंसा दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मुकदमा लड़ सकता, मुझे लोगों ने द्वेषवश फंसाया है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती थोड़ी थी, मुझे ज़्यादा सज़ा मिली है। जो भी कैदी मिलता वो वही शिकायत करता, मेरी गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मैं वो हूँ। एक कैदी बचा, वो सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास जब राजा ने पूछा उनसे जाकर के कि तुम्हें भी कुछ कहना है, वो नहीं बोल रहा था, तुम्हें भी कुछ कहना है? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरे से गलती हुई है और मैं अपनी गलती के नाते इस जेल में आया हूँ, और मैं जानता हूँ जितनी गलती मेरे से हुई है उसकी तुलना में मुझे सज़ा कम मिली है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, मैं सज़ा पूरी तरह से यहाँ पर अपनी पूरी करके, अपना समय पूरा करके ही मैं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती की पूरी सज़ा मुझे मिले। ये बात जब राजा ने सुनी तो जेलर से कहा, इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसे बाहर निकालो। तो अन्य कैदियों ने कहा, जो कैदी खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने अपराध किया है, उसे आप बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो राजा ने क्या कहा, ये गलत आदमी ना आप सब अच्छे लोगों को बिगाड़ देगा, क्योंकि आप लोग तो निर्दोष हैं ना, आप जितने निर्दोष लोग हैं ना उसको ये बिगाड़ देगा, इसलिए यहाँ रहने के काबिल नहीं, इसको मैं बाहर करता हूँ। और उसको जेल से छुटकारा दिला दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल किया था, स्वीकार किया था। हम नहीं करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी गलती के लिए खड़े होकर माइक पर बोलना शुरू करें या छत पर जाएं और भोंपू लगा के बोलें कि मेरे से ये गलती हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कहने की। आपको समझ आता है ना मेरे से गलती है। बस क्या करना है? एक संकल्प लेना है, एक निर्णय लेना है, हो गया। अब ये दोहराई नहीं जाएगी।
अब मैं ये काम नहीं करूँगा। और वहीं से परिवर्तन आता है। जब आदमी निर्णय लेता है ना, और तभी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। निर्णय लेने के पहले जो था, निर्णय लेने के बाद में अलग इंसान बन जाता है। ये पंक्ति मैंने कितनी बार आप लोगों को दोहराई है। आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। वक्त नहीं लगता बहुत बदलने के लिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अंदर की चाह, और जो अभी तक जीवन था उस जीवन से ऊपर उठने की चाह। नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए मुझे, ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं बदलूंगा। और आप जानते हैं क्या होता है? जब आप बदलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं तो आपकी गलती भुलाती जाती है, उसको याद नहीं किया जाता है। जैसे एक आदमी कहता है, कोई 40 साल का मान लो हो गया हो, और उसके जीवन में उसका जीवन कोई किसी प्रकार से प्रोडक्टिव नहीं था, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव था, अनुत्पादक। मतलब व्यवहार के कामों में भी वह किसी प्रकार से सफल नहीं हुआ था, समय यूं ही बिताता था, बल्कि दूसरे के व्यवस्था से वो जीता था, और साधना भी नहीं कर पाता था। न वह व्यवहार के काम कर पाता, न परमार्थ का काम कर पाता। 40 साल उसके जीवन व्यर्थ गए। और तब अचानक उसके जीवन में एक मोड़ आया, समझ आई, और एक संकल्प जगा कि अब मैं अपने जीवन को बदलता हूँ, और आज से मैं एक अलग ढंग से जीवन जीऊँगा, जीवन का सृजन करूँगा, जीवन का निर्माण करूँगा, अपने हाथों से जीवन का निर्माण करूँगा। फिर क्या हुआ? 40 साल व्यर्थ गए, लेकिन एक दिन सार्थक हुआ। फिर क्या हुआ? दूसरा दिन, फिर भी वही संकल्प, 40 साल व्यर्थ, दूसरा दिन, 2 दिन सार्थक, फिर सप्ताह भर सार्थक, 40 साल यूं ही चले गए, महीना भर सार्थक हो गया। वो करता ही रहा। तो क्या होगा? अब लोग कहेंगे 40 साल व्यर्थ गए, 1 साल सार्थक जीवन जिया, व्यवहार में भी और साधना में भी। फिर क्या हुआ? करता रहा, 5 साल बीत गए, 40 साल व्यर्थ चले गए, 5 साल एकदम सार्थक हो गए। और कहीं ऐसा करते करते 10 साल बीते, फिर वो 40 साल को लोग भूल ही जाएंगे। क्या कहेंगे? इन्होंने सार्थक जीवन जिया है। ये नहीं कहेंगे कि 40 साल व्यर्थ गए, ये कहेंगे कि ये सार्थक जीवन जी रहा है, सही जीवन जी रहा है, क्योंकि लंबे समय से अच्छा कर रहा है। तो सारी अतीत को हम धो देते हैं। अतीत कब हुआ? जब वर्तमान में संकल्प लिए। वर्तमान में जो संकल्प है हमारे अतीत की सारी गलतियों को ठीक कर देती है। यद्यपि आप पीछे जाकर शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जो गलतियां हो गई उसको लेकर के अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है कि आप बैठे रहें। अफसोस करना ठीक है, लेकिन उसी को लेकर के मैं क्या करूं, मेरे से गलती हो गई, अब तो मैं कभी सुधर ही नहीं सकता, ये हो गया, बस हताश, निराश और इतना डिप्रेस हो गए कि आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं कई बार कहा, आपसे जितनी बड़ी गलती हो गई हो और जितने लंबे समय से गलती हो रही हो, नई शुरुआत कर सकते हैं। रोज नया दिन मिलता है ना,
ध्यान दो, रोज सूर्य निकलता है और आपको एक अवसर देता है, आप जीवन को बदल सकते हो। हर नया सवेरा एक अवसर के लेकर के आता है और एक अस्त हुआ सूरज एक तजुर्बा देकर जाता है, एक अनुभव देके जाता है। क्या चाहते हैं आप? और मैं बताऊं, वो उगते सूरज की भी प्रतीक्षा मत करो। इसी पल क्या गड़बड़ है, इस क्षण में क्या गड़बड़ी है? ऐसा कोई मुहूर्त है जो अशुभ है? ऐसा कुछ है जिसमें आप शुरू न कर सके? कभी भी आप निर्णय लेकर के जीवन में परिवर्तन कर सकते, और बिना किसी को बताए। सबसे बड़ी बात क्या है? इसके लिए कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। चुपके से संकल्प लिए, निर्णय लिए और आप करते चले गए, और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा ना, कुछ महीने कुछ वर्ष के बाद आपकी एक्टिविटीज में जो परिवर्तन देखेंगे लोग, वही कुछ महीने कुछ वर्ष के बाद कहेंगे यह आदमी बदल गया, अब वो पहले वाला नहीं रह गया, ये अलग हो गया। तो रोज अवसर, हर क्षण हर क्षण हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, प्रातः शाम वो दोपहर सद्गुण हिए भरन को। पूज्य श्री निर्बंध साहेब जी की ये पंक्ति, हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को। कभी भी आप जीवन में सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, कभी भी गलतियों को न करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। आपके पास हर समय विकल्प मौजूद रहता है, हर समय रास्ते खुले होते हैं, हर समय कभी दरवाज़ा बंद होता ही नहीं है। और इसके लिए इस ढंग से समझें कि जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या गुटखा खाता है, या शराब पीता है, बड़े स्थूल उदाहरण से समझते हैं इसको। तो जब जब वह सिगरेट जलाता है, जब जब, तब उसी समय, जिस समय उसने सिगरेट जलाया, उसी पल एक और उसके सामने विकल्प था, एक रास्ता था। क्या? सिगरेट न पीने का। दो रास्ते, एक तो सिगरेट पीने वाला और दूसरा सिगरेट न पीने का। क्या सिगरेट न पीने वाला रास्ता बंद था? नहीं, खुला था। लेकिन चुनाव किसका किया? पीने का, पीने का। यही अंतर है। और कितने समय तक? लंबे समय तक। आश्चर्य, मैं उस दिन पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात आई थी। पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो उनको अच्छा थोड़ी लगता है कि जब धुआं गया तो खांसने लगता है। बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आसपास वे लोग हैं जो लंबे समय से पी रहे हैं, उनको देखते हैं, ये तो पी रहा है, बस अच्छा नहीं लगा, खराब लगा, फिर भी पिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, धीरे 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 धीरे। सोचिए जरा से, मैं सही कहूँ ना, अपनी हत्या करने के लिए भी वह गलत काम की आदत डालता है। गलत। शराब पीने की भी बात वही है। पहली बार जो शराब पीता है उनके लिए भी यही बात है। उसने क्या लिखा, लेखक ने लिखा, वक्ता ने क्या बोला कि बाजू के लोग क्या कहते हैं, अरे थोड़ा सा स्वाद बढ़ाना पड़ता है, स्वाद लाना पड़ता है। स्वाद होता नहीं, स्वाद लाना पड़ता है। गजब है ये आदमी। किसके लिए? अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए। किसकी योजना बना रहा है? अपने नुकसान के लिए। उससे कहीं आधी योजना बना ले जीवन विकास के लिए। आधी ना, उतनी नहीं, आधी। जितना वह अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा रहा है। और ये बात थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, और तो जितना आप क्रोध करने में लगाते हैं शक्ति,
जितना आप द्वेष करने में लगाते हैं, नफरत करने में लगाते हैं, ईर्ष्या करने में लगाते हैं, उसके थोड़े से अंश को यदि आप प्रेम करने में लगा सके, क्षमा करने में लगा सके, तो जीवन बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। लेकिन हर बार हम गलत विकल्प का चुनाव करते हैं। गलत विकल्प का क्यों करते हैं? न समझी वश, बेहोशी वश। सच कहो ना, हम लोग बेहोशी में ही जीवन जीते हैं। आप देख लीजिए, आप बेहोशी में हैं। आप क्या करते हैं? बहुत मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना आप चाह रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कभी पूछे हैं अपने आप से, दौड़ते 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 मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या पाया? भटक रहा है, भटक रहा है। क्या इस प्रकार से जितने क्रियाकलाप करने के बाद जब मैं अकेले में आता हूँ रात में, तो मैं शांत और खुश रहता हूँ? कोई दिग्नता तो नहीं होती है? क्या मैं सुकून की नींद ले पाता हूँ? और मेरे अंदर में किसी प्रकार कोई अशांति के तो आंदोलन नहीं होते, द्वेष और नफरत के तो प्रतिक्रिया नहीं होती है? क्या हो रहा है? किसकी कमाई कर रहे हैं? क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपने भीतर? कौन ढूंढेगा? आप ढूंढेंगे, आप। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ध्यान दें। बीज क्या बो रहे हैं, ध्यान दें। अभी तो मुझे कांटे मिल रहे हैं, अब क्या अब भी कांटा बो रहा हूं? अब भी वही गलती कर रहा हूं? बीज बदल दो, कांटे ना बो, फूल बो, अच्छा करो। कितनी पूजा करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, ये जीवन को विकसित नहीं करते। इससे ये जीवन को सुंदर नहीं बनाते। ये आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को तो ठीक बना सकते हैं। आप कोई धार्मिक आयोजन कर लिए और बहुत सारे इस प्रकार से दिखावा कर लिए, तो समाज के लोग कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ा पुण्यात्मा है। ये हो सकता है, लेकिन आप ये माने कि इससे जीवन बदलेगा? नहीं बदलेगा। इससे जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा संकल्प से, जीवन बदलेगा आपके एक्शन से। आप निर्णय लेंगे, आप काम करेंगे, तो परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन आएगा। और उसमें कंसिस्टेंसी, सातत्यता। कुछ दिन कई लोग सुधर जाते हैं, और ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ध्यान शिविरों में भी ऐसे लोग आए जो गुटखा खाया करते थे। भाई गुजरात में उसको पड़की कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ खाया करते हैं। शिविर में आना हुआ, अच्छा आना क्या हुआ, उनकी श्रीमती बहुत ही भक्ति तो चलना है शिविर में। अब वो मना करते भी नहीं बनता है, चलो चलें साथ में, और बैठना है वहीं रहना है, ठीक है रहे। तो वहाँ तो मना ही है गुटखा, किसको, चारों तरफ तो आदमी दिख रहे हैं, गुटखा खाना मना है। तो 5 दिन 7 दिन गुटखा नहीं खाए किसी कारण से। लेकिन जब शिविर से छुट्टी हुई और आश्रम के बाहर गए और बस शुरू, ऐसा लगता है मानो वो 5 दिन तक के उसी का ध्यान करता रहा। एक कब छुट्टी मिले, इसको खाओ, इसको खाओ। कमाल है ना। तो मैं क्या कहा कि ये सातत्यता बनी रहे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक बढ़िया किए फिर वापस, ये होता यही है। हमारी पुरानी आदतें हमें वापस खींचती हैं। कंफर्ट जोन, एक आरामदायक स्थिति में हम रहना चाहते हैं। उस दिन मैंने एक शब्द कहा था, स्टैटिक इनर्शिया। एक
एक ऐसी जगह जहाँ पर हम जड़ हो गए हैं, बस उसी लेयर को तोड़ना बहुत जरूरी है। उससे बाहर निकलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू में तो मेहनत लगेगी बहुत। जैसे ये जो चंद्रयान जो हमारे वैज्ञानिक भेजते हैं, आप जानते हैं उसका सिस्टम क्या है? कोई भी यान जब ऊपर उड़ता है, कहना चाहिए खास करके जो रॉकेट ऊपर उड़ता है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो आदित्य L1 हो, कुछ भी आप कहें, या अपोलो 11 हो, मैंने पढ़ा है कि उसको गुरुत्वाकर्षण का जो लेयर है पृथ्वी का ना, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का एक निश्चित लेयर है, अर्थात एक सीमा तक पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, लेकिन उस सीमा के बाहर गए तो पृथ्वी की जो शक्ति है वहाँ पर खत्म हो जाती है। और फिर दूसरे ग्रह की आती है, और कई जगह ऐसे भी है अंतरिक्ष में जहाँ आदमी या कोई भी किसकी तरह, जैसे मछली तैरती ना पानी में, वैसे ही वहाँ वो तैरते हैं। आश्चर्य लगता है ना न ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बड़ा अद्भुत है ये। ऐसे ही है। तो वो मेरा विषय नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि ऊपर जब वो रॉकेट या यान ऊपर जाता है तो उस गुरुत्वाकर्षण के लेयर को तोड़ने में, उसके बाहर जाने में जितनी ऊर्जा खपत होती है उससे कम ऊर्जा में वह चंद्रमा से वापस लौट आता है। क्यों? दूरी ज़्यादा है उधर, फिर भी लौट आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वह गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने लगता है यान, तो ऊपर उठने में शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और पृथ्वी जो है अपनी ओर उसको खींचती है, क्योंकि उसमें आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को तोड़ने में भी उसको एनर्जी की आवश्यकता है, और ऊपर उठने में भी एनर्जी की आवश्यकता है। तो बहुत पावर चाहिए। ऐसे ही अभी हमारी पुरानी आदत हमें खींचती है, क्योंकि अब हम नई आदत की स्थापना करने जा रहे हैं, नए व्यवहार के साथ जीना चाहते हैं, तो अंतर आएगा, वो शक्ति लगेगी। लेकिन एक बार जब आपने उस लेयर को तोड़ा, बस फ्री हो गया। यही कठिन है। नहीं तो फिर वापस लोग आ जाते हैं, फिर से वही गलती दोहराने लग जाते हैं। तो मैंने कहा पहला काम क्या है? निर्णय, संकल्प, और उसके बाद में सातत्यता, निरंतरता, ये जरूरी है। और कोई भी बदल सकता है। मैंने कहा ना, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप तिथि तारीख देखने लग जाएं, अब बदलूं तब बदलूं, अब बदलाव, कुछ नहीं। जब चाहें, और तभी से शुरुआत हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे सारी पुरानी गलतियों को लोग भूलते चले जाएंगे। अच्छे आपके जीवन में जो अच्छाइयाँ आ गई हैं, जो गुणवत्ता का जीवन जी रहे हो, यही लोगों को दिखेगा, और लोगों को क्या, आपको भी महसूस होने लगे, उसके लाभ आपको मिलने लग जाएंगे, आपको मिलने लग जाएंगे। जब आप कांटों को, पौधों को सींचना बंद कर दिए, उधर पानी देना बंद कर दिए, और फूलों को विकसित करने लग गए, ध्यान दिए क्या हुआ? कांटों को, पौधों को सींचना बंद है ना, और फूलों के पौधों को, फूलों का बीज बो दिए, सींचना बंद किए, उसकी सुरक्षा कर दिए, उसकी सेवा करने लग गए। क्या हो गया? एक तरफ तो आप कांटे के पौधे को खाद पानी देना बंद कर दिए, अब उसकी क्या दशा होगी? धीरे 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 वो मरता चला जाएगा। और ज़्यादा हिम्मत है तो कुल्हाड़ी लेकर के काटना शुरू कर दिए, समझ रहे ना, काटना शुरू कर दिए। अच्छा, नहीं भी करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ही वो मर जाने वाले हैं, और थोड़े दिन में क्या होगा? कांटे के पौधे खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा? फूल फूल फूल, ये तो दिखने वाला है, फूल या फिर फल, अच्छे अच्छे फलों के पौधे दिखाई देने लग जाएंगे। क्योंकि तब आप कहेंगे, अच्छा 10 साल पहले यहाँ आया था
तब तो कांटों की ही बाड़ी थी ये। आज तो अच्छे अच्छे फलों के पौधे लगे हैं, आज तो फूलों के पौधे लगे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ झाड़ी झंकार थी, अब वही जगह है जहाँ पर फूल और फल लगे। वही जीवन है जिस जीवन में कांटे थे, जिसके जीवन को देखकर लोग कहते थे कितना गंदा आदमी है ये, कितना इनका आचरण गलत है, कितना खान पान गलत है, सब कुछ गलत। कोई भी देखकर, एक सामान्य व्यक्ति देखकर जान जाता ये आदमी सही नहीं है, इनका आचरण सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, इनकी बोली बानी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब निर्णय लिया, कोई कारण बना और फिर बदलाव आया, और बदलाव आया, अब उसके जीवन को देखे अरे ये वही आदमी है, एकदम बदल गया है। और बदलते हैं, ये क्या असंभव लगता है आपको? क्या ऐसा नहीं हुआ है? गलत करने वालों में परिवर्तन नहीं आया है? आया है। कई उदाहरण हैं, आप जान सकते हैं, जिसके जीवन में बहुत सारी गलतियां थी, उन सारी गलतियों को छोड़ करके एक नए जीवन का उन्होंने सूत्रपात किया और जीवन में नया रिजल्ट आने लग गया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। जब चाहे तब परिवर्तन कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। हम चाहें बस, इसलिए ये निर्णय ले, यह संकल्प करें और इसके लिए कोई माध्यम बने। चाहे कोई ज्ञान कहीं से भी मिले, कोई आपको ठोकर दे, कोई आपको धक्का मारे, बस एक्शन में आ जाओ, एक्टिव हो जाओ। सच है ये, मुझे बदलना है। कोई टोके नहीं ये गलती है, ऐसा नहीं, बस आप सही कहते हैं, मैं स्वीकार। जैसे कोई आदमी ये स्वीकार करे सच में मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, वही क्रोध कर बैठता हूँ, और उसको महसूस होने लगे मेरे अंदर क्रोध है, बहुत दिन नहीं रह पाएगा फिर वो क्रोध। तब हमारे भीतर में मेहमान के बतौर रहता है जब हम ये मानते हैं ये जरूरी है लोगों के साथ व्यवहार करते। और क्या मानते हैं? सीधी उंगली घी नहीं निकलता भैया, कुछ तो टेढ़ा होना पड़ता है। आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, बिना डांटे मानते ही नहीं है। ये जो मान्यताएं हैं ना, वो बचा के रखता है क्रोध को, क्योंकि काम लेना है, उसको काम लेना है, बचा के रखो, उसको पाल पोस के रखे रहो। गजब है ये। मतलब कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार करे, उसके साथ में वैसा ही बुरा व्यवहार करना है, तभी आप जगत में सही रह सकते हो। बहुत सीधा